हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट दो क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा चैप्टर है? रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा लेंथी जरूर है, क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी हमें तैयार करना है, लेकिन फिर भी बाकी क्वेश्चन की तरह है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दिस क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है क्वेश्चन है आरती, भारती एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। तीन पार्टनर है, तो भारती की डेथ होती है। कह रहे भारती डेड ऑन जून 12 जून को। तो अगर 12 जून को भारती की डेथ होती है, इसका मतलब जो टाइमिंग है वो डेज के अकॉर्डिंग है। तो डेज कैलकुलेट करने का कितने डेज का रनिंग टाइम है बिजनेस का, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम बाकी कैलकुलेशन करते हैं। हालांकि मैं बताऊँ आगे देखे कह रहा है कि उसके डेथ के बाद एग्जीक्यूटर को मिलेगा शेयर ऑफ कैपिटल, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो रिजर्व फंड का शेयर हो गया उसका प्रॉफिट मिलेगा, गुडविल मिलेगा, और हमसे तैयार किया गया, कहा गया है कि उसको सारा का सारा अमाउंट पेमेंट किया जा, कैश किया जा रहा है, लेकिन जो बचा हुआ उसको लोन में ट्रांसफर करेंगे। फिर भी पेड आउट, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड राइट द अमाउंट ऑफ एग्जीक्यूटर ऑफ भारती। हमें एग्जीक्यूटर भारती के एग्जीक्यूटर को पेमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटर अकाउंट भी तैयार करना है, और साथ ही साथ हमसे कहा गया जनरल एंट्री तैयार करो। खैर जनरल एंट्री तैयार करेंगे, जनरल एंट्री में ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। जो कुछ भी डेथ डिजीज पार्टनर को मिलना है केवल उसी की जनरल एंट्री करेंगे। तो क्या क्या डिजीज पार्टनर को मिल रहा है वो सब मैंने अभी बता दिया, उसके अकॉर्डिंग एक एक करके जनरल एंट्री। खासकर है ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना जाता है कि ऐसे क्वेश्चन में वर्किंग नोट प्रॉपर शो करना कंपलसरी आपको। अगर आपने वर्किंग नोट सही से शो नहीं किया है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मार्क्स मिलने में। तो जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री में सबसे पहला जो है, कहाँ से शुरू कीजिए, सबसे पहले जनरल एंट्री की शुरुआत कीजिए कि बैलेंस शीट में क्या क्या है। बैलेंस शीट में हमारे पास एक आइटम है, वो है जनरल रिजर्व। हम क्योंकि केवल डिजीज पार्टनर की एंट्री करेंगे, तो जब वर्किंग नोट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे, तो यहाँ पर एक एक करके कैलकुलेट कीजिए कि सबसे पहला क्या हो गया, जनरल रिजर्व। टोटल जनरल रिजर्व है कितना, 12,000। ठीक है, और 12,000 में डेथ हो रही है भारती, और भारती का शेयर कितना है, 2/6। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, इन सबसे टाइमिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जितना शेयर है डायरेक्टली वही कैलकुलेट करो। तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो जनरल रिजर्व उसको कितना मिलेगा, 4,000। ठीक है, पहला। क्योंकि जनरल रिजर्व पार्टनर, अब पार्टनर को जो कुछ भी मिलना है वो सब एक साथ डेबिट करेंगे। तो क्या हो गया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना मिलेगा, 4,000। तो कोशिश करेंगे कि कंबाइन एंट्री करेंगे तो बेटर है। जनरल रिजर्व के साथ साथ और क्या मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना है, तो दूसरा कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, भारतीय का कैपिटल कितना है, 12,000, और 12,000 का इंटरेस्ट लगेगा 10%, 10/100। लेकिन यहाँ पर टाइमिंग का फर्क होता है, क्योंकि इंटरेस्ट उतने ही टाइम के लिए मिलेगा जितने टाइम के लिए कैपिटल यूज हो रहा है। हमारा बिजनेस अकाउंट क्लोज हो चुका था 31 मार्च को, उसकी डेथ हो रही है 12 जून को। टाइमिंग कैलकुलेट करो कितना हुआ, टाइमिंग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 31 मार्च के बाद अप्रैल का 30 दिन होता है, मई का 31 दिन होता है, और जून का 12 दिन। तो ये हो गया 73 डेज। तो यहाँ हो जाएगा 73 डिवाइडेड बाई 365, 365। ठीक है, थोड़ा सा सही लिख देता हूँ मैं आपको ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर कितना है, 73 डेज डिवाइडेड बाई 3। अगर मंथ का होता है तो मंथ का तो आपको पता ही है, डेज का होता है तो ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको अगर आता है तो बताइएगा। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 12,000। अब 73 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम में आपका कट जा रहा है। कितने टाइम में कट जा रहा है, 5 टाइम में। और यहाँ से 0 से 0 काट दो, 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये कट गया, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 4 20, 0। तो ये कितना आ गया बेटा, 240। कितना आ गया, 240 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको भी क्या कर देंगे, इसके साथ डाल दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना हो गया, 240। दो में कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद और क्या मिल रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इन्वेस्टिंग पीरियड, इंटरवेनिंग पीरियड विल बी बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड डेट विच कैलकुलेटेड एज 1 लाख। और सेल्स कितना है, 10%। ठीक है, तो 1 लाख का सेल्स है और उसका प्रॉफिट हो रहा है 10%, है कि 10/100।
तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,000, कितना हो जाएगा 10,000 टोटल है। अब उस टोटल से हमें भारती का शेयर निकालना है। अब भारती का शेयर कितना है, भारती का शेयर है 2/6, कितना हो गया 2/6। तो 10,000 का 2/6 कैलकुलेट करो, तो जाहिर सी बात है ये 3 से आएगा, 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा, ये हो जाएगा। तो 3 3 3 का अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो हम चाहो तो 4 भी कर दो, लेकिन इसको 3 3 3 3 रखना हमारे लिए बेटर होता है, ताकि कैलकुलेशन हमारा ईजी हो जाए। ठीक है, अब चाहो तो राउंड फिगर में कन्वर्ट कर दो, इसको क्या कर दो 0.33 आएगा तो 3 3 3 3 4 कर देते हैं इसको, तो 3,334। और जो प्रॉफिट की एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना 3,334। इसके अलावा गुडविल है, गुडविल की एंट्री तो अलग तरीके से किया जाता है। इन सबको क्या कर दो भारती के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो टू भारतीज कैपिटल अकाउंट, ऐड कर दो, ये हो जाएगा 4 4 3 7, इधर हो जाएगा 5 4 3 7, 7,534। ठीक है, 7,534 आ गया, बस ये होगी। अब इसके बाद क्या मिल रहा है ये हमने दे दिया। अब कैलकुलेट करना हमें क्या चीज़, गुडविल कैलकुलेट कर। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। और गुडविल कैसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, गुडविल अकॉर्डिंग टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेट ऑन द टेकिंग ट्विस्ट द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर लेस 20%। जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 20% लेस कर देंगे और उसका क्या करेंगे ट्विस्ट करेंगे, यानी कि क्या कहते हैं लास्ट टेकिंग ट्विस्ट डबल कर देंगे। तो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो हमारा पहला काम, हमें गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए, और हमारा प्रॉफिट दे रखा है 1 2 3 साल का। कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है 3 साल का, और तीनों साल का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट का एवरेज प्रॉफिट निकालो यहाँ पर। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8,200 प्लस 9,000 प्लस 9,800 डिवाइडेड बाई 3, तो ये होगा 8,000 9,000 17,000 17 और 18,000 18 और 9 27,000, तो 27,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 9,000। कितना हो गया 9,000। अब 9,000 में से 20% को माइनस कर देना है। 9,000 का कितना परसेंट माइनस करना है 20% लेस कर देना है। तो 9,000 का 20% के 1,800 लेस कर देना है, तो माइनस कर दो यहाँ से कितना 1,800, तो बचा कितना 0 0 2, 8 में से गया 7 7,200। अब यहाँ से गुडविल निकालेंगे, कितना जाएगा 7,200 का ट्विस्ट यानी कि 2 2 दूनी 4 7 दूनी 14 14,400। 14,400 में से भारती का शेयर निकालना है। किसका शेयर निकालना है बेटा, भारती का। तो भारती का शेयर निकालो 14,400 में से, सॉरी कहाँ भाग रहा है बेटा, ये हो गया यहाँ से। अब यहाँ से निकालेंगे भारती का शेयर, भारतीज शेयर ऑफ गुडविल 14,400 मल्टीप्लाई बाई 2/6, 2 एकम 2 2 3 6, ये हो गया 3 4 12 3 8 24, तो कितना हो गया 4,800। अब गुडविल का पेमेंट हमेशा रिमेनिंग पार्टनर करते हैं, और रिमेनिंग पार्टनर कौन है, आरती एंड सीमा। तो आरती और सीमा को पेमेंट करना है, तो आरती और सीमा कैसे पेमेंट करेंगे ये नहीं बताया गया है। तो पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे ओल्ड शेयर का। 3 और 3 है, 2 इसका था, तो 3 और 1 के शेयर में हम 4,800 को बांटेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 और 1/4, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो हो गया 12 3 36, और यहाँ हो जाएगा 1,200। ठीक है, गुडविल का कैलकुलेशन हो गया। तो आरती और सीमा को डेबिट कर दो यहाँ पर अगली एंट्री में, तो ये हो जाएगा आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भारती कैपिटल अकाउंट। ठीक है, भारती को कितना टोटल अमाउंट मिल जा रहा है 4,800। आरती पेमेंट करेगी 3,600 और सीमा से जाएगा 1,200। ये गुडविल का भी एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ और बचा देखिए। हाँ, लास्ट में कह रहा है कि भारती को पेमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को 16,200 में बेचा गया। इन्वेस्टमेंट कितने का था 13,250 लिखा हुआ यहाँ पर, 13,250 का 16,200 में बेचा गया ताकि हम भारती का पेमेंट कर सकें। तो बेचने से पैसा आया,
उधर क्या दे रखा है, कैश या बैंक, बैंक। तो पेमेंट और जब सेल करेंगे तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में 16,200। तो क्या बेचा गया, इन्वेस्टमेंट बेचा गया। इन्वेस्टमेंट कितने का था बेटा, इन्वेस्टमेंट था 13,250। तो अब प्रॉफिट कितना हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो गया, 16,200 में से 13,250 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2,950। अब इसके बाद हम किसको, भारती को पेमेंट करेंगे। भारती का पेमेंट एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जाके होता है, तो उसकी एंट्री करने के लिए हम लिखेंगे भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भारतीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू भारतीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, अब भारती को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, उसके लिए यहाँ पर देखो भारती को मिलेगा, भारती का कैपिटल, भारती का कैपिटल कितना है 12,000। इसके अलावा यहाँ से मिलेगा 7,574, गुडविल का मिलेगा 4,800। तो कितना टोटल अमाउंट इसको मिल रहा है वो कैलकुलेट करो। टोटल अमाउंट इसको मिल जा रहा है यहाँ पर 4, 7, 8, 5, 13, 7, 4, 11, 12, 13 और 1, 14 और इधर हो गया 2, कितना हो गया 24,374। तो इस अमाउंट को यहाँ डाल देंगे 24,374, 24,374, ये भी वर्किंग नोट में आप शो कर देना, टोटल अमाउंट पेड। अब इस अमाउंट को पेड करने के लिए किसका यूज़ किया, इन्वेस्टमेंट का, और पहले से ही पेमेंट था। तो यहाँ पर सारा पेमेंट करेंगे भारती के एग्जीक्यूटर को, उसके लिए एंट्री करेंगे यहाँ पर भारतीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 24,374, सारा पेमेंट हो गया। तो करेंगे टू बैंक अकाउंट 24,374, और इसके लिए हमें अलग से एक अकाउंट तैयार करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं भारतीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ताकि पेमेंट को शो करे। वो भी सिंपली शो हो जाएगा, यहाँ पर बना लो, यहाँ पर भारतीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, भारती का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर जगह डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट क्या है 12 जून, क्या है 12 जून, तो ये हो जाएगा जून 12। फिर यहाँ पर लिखेंगे बाय भारतीज कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 24,374, और सारा का सारा पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करने की एंट्री कर दो सेम डेट को जून 12 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 24,374, और ये उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। टोटल अमाउंट भी डाल दो 24,374, एक पोस्ट दे दिया तो इसलिए, लेकिन अगर लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता, लोन अकाउंट में बनाने कहा जाता तो प्रॉब्लम होता। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, फॉर्मेट आप कंप्लीट कीजिएगा, फॉर्मेट में कोताही मत बरतिएगा। जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझाने के लिए, बट आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, क्योंकि आपको समझाना नहीं है, पूरा वहाँ पर शो करना है आपने कैसे लिखा है, इस बेस पे आपको मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, यहाँ पर भी डेथ पार्टनर के बाद हिसाब किताब करना है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, नित्या, सत्या एंड मिथ्या। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, नित्या, सत्या और मिथ्या। ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। मिथ्या डाइज ऑन अगस्त 1, अगस्त 1 को डेथ हो रही है। यहाँ पर तो मंथ का मामला है, डेज की मामला है नहीं, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कह रहा है एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलना है, गुडविल मिलना है। द पेटेंट्स आर टू बी वैल्यूड 8,000, मशीनरी 25,000 एंड प्रेमिसेस 25,000। की मामला रेगुलेशन का है, मतलब यहाँ पर हमें रेगुलेशन से रिलेटेड अकाउंट भी तैयार करना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन में हमें क्या करने के लिए कहा गया, नेसेसरी जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री करने के लिए कहा गया है, और कहा गया राइट द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टिल द अमाउंट फुल्ली पेड। एग्जीक्यूटर अकाउंट जब तक पूरा पेमेंट ना हो जाए, यानी कि एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी हमें पूरा तैयार करना होगा। और जनरल एंट्री जब करने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब ध्यान रखिएगा, हमें रेगुलेशन की अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी एंट्री में हमारा आ जाता है। आगे कह रहा है कि देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिथ्या शुड बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1920। और यहाँ पर 1920 का मतलब ये हो गया 17, 18, 18, 19 और ये 1920 होगा 1920। ये बुक में ही थोड़ा पेंटिंग मिस्टेक है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और 2,400 शुड बी पेड इमीडिएटली, उसको 4,200 पूरा दिया जा रहा है, और बाकी जो है 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है।
ठीक है ना। एंड द बैलेंस शुड बी पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट का मतलब 6 महीने की किस्त में 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में इसको पेमेंट किया जा रहा है, जिसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगना है। कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगना है? 10% का। आगे कह रहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट द अबव एंड राइट द एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उसका जो अकाउंट है 1 अगस्त से शुरू होगा, पेमेंट 1 अगस्त से करेंगे। अगर 1 अगस्त से होता है और हमारा अकाउंट तैयार होता है 31 मार्च को, तो थोड़ा सा गैप जरूर आ जाता है। यहाँ पर उस गैप को हमें क्या करना है? मेंटेन करना है और शो करना है। अब हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट का की शुरुआत करते हैं और जनरल की शुरुआत करेंगे कहाँ से? बैलेंस शीट में जो गिवन आइटम होते हैं उसमें से कुछ आइटम ऐसे होते हैं ना जो पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास जनरल फंड दे रखा है, इधर हमारे पास गुडविल दे रखा है, इसको पार्टनर जनरल फंड पार्टनरों में क्रेडिट कर दिया जाता है और गुडविल को पार्टनरों में डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट को इसलिए कंप्लीट किया जाता है बैलेंस शीट के आइटम से, ताकि कंफ्यूजन ना आएगी, कभी छूट जाता है। एक स्टेप्स याद रखते हैं, हर एक चीज़ को स्टेप टू स्टेप करेंगे तो कभी भी हमसे गलतियां नहीं होती हैं। अगर स्टेप्स भूल जाते हैं तो गलतियां बेशुमार होती हैं। तो जनरल फंड है, जनरल फंड की पहले एंट्री करेंगे और जनरल फंड की एंट्री क्या करेंगे? इस तरह से, दैट इज जनरल फंड अकाउंट डेबिट। हालांकि मैंने जनरल को JEN शॉर्ट में लिखा था कि टाइम कम टर्म में मैं समझा सकूँ, लेकिन एग्जाम में आप लोग पूरा कीजिएगा। और जनरल फंड कितना है यहाँ पर? 6000। 6000 को जनरल फंड तीनों पार्टों में बटेगा। और 3 पार्टनर कौन कौन है? नित्य, सत्य और मिथ्या। तो यहाँ पर होगी नित्या टू सत्या एंड टू मिथ्या कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ पर कैपिटल वर्ड ना लिख रहा हूँ, मैं खाली अकाउंट लिख रहा हूँ। ठीक है, वरना कैपिटल लिखते हुए इससे काफ़ी टाइम चला जाएगा। यहाँ पर 6000 है, 6000 को नित्य, सत्य और मिथ्या को 5, 3, 2 में बांट दो। तो 6000 को अगर 5, 3, 2 में बांटेंगे यानी कि 5/10, तो 6 पंजे 30 यानी कि 3000 मिलेगा नित्या को। ठीक है, और 6 3 1800 मिलेगा सत्या को, 6 दूनी 1200 मिलेगा मिथ्या को। ठीक है, हमने जनरल फंड कंप्लीट कर दिया, तो ये कंप्लीट हो। अब जनरल फंड के तुरंत बाद हम कहाँ आ जाएंगे? एक आइटम और दे रखा है यहाँ पर, दैट इज गुडविल। तो गुडविल की एंट्री करेंगे। गुडविल कितना दे रखा है? ये गुडविल दे रखा है 5000 और गुडविल में पार्टनर होते हैं डेबिट। तो यहाँ एंट्री करेंगे नित्य अकाउंट डेबिट, सत्य अकाउंट डेबिट और फिर मिथ्या अकाउंट डेबिट टू कितना गुडविल रिटर्न आप करना है? पूरा टू गुडविल अकाउंट। और गुडविल कितना है हमारे पास? गुडविल है 5000। कितना है? 5000। और 5000 को तीनों में बांटेंगे तो सत्या को मिलेगा जाके 2500, सॉरी नित्या को मिलेगा 2500, सत्या को 2000 और मिथ्या को मिलेगा कितना? सॉरी 1500। और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया यहाँ पर, सही कर देते हैं इसको। तो यह एंट्री होगी जाके 2500, 1500 और 1000 की। ये गुडविल की एंट्री हम कर चुके हैं। और जैसे ही इसकी एंट्री करेंगे उसके तुरंत बाद, हालांकि गुडविल वगैरह हम एडजस्ट बाद में करेंगे, एक चीज़ और है जो हमें पहले निपटाना है, वो है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन हो रहा है कि अगर पेटेंट्स आर वैल्यूड 8000, पेटेंट पहले पास 6000 था, 8000 हो गया, बढ़ गया है। पेटेंट पड़ता है तो पेटेंट के करते हैं हम डेबिट, दैट इज एसेट्स बढ़ता है तो एसेट्स करते हैं डेबिट। पेटेंट अकाउंट कितने से बढ़ गया? पेटेंट 2000 से। कितने से बढ़ गया? 2000 से। और पेटेंट के बाद मशीनरी 25000, मशीन पहले था 30, 25 हो गया, कम हो गया है। और प्रेमिसेस हमारे पास पहले कितना था? 20 से बढ़ के हो गया 25000। ठीक है, प्रेमिसेस भी बढ़ गया हमारा। तो प्रेमिसेस बढ़ गया तो यहाँ लिख देंगे प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट। कितने से बढ़ गया? 5000 से। ठीक है, तो ये हो गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो गया टोटल? 7000। और एक चीज़ हमारा कम हो रखा था, क्या चीज़? मशीनरी। 20 था और सॉरी 30 था, 25 हो गया, 5000 मशीन कम हो गया है। तो वैल्यू जब कम होता है तो रिवैल्यूएशन को करते हैं डेबिट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना हो गया? ये 5000। टू मशीन की वैल्यू कम होगी तो मशीन को कर देंगे क्रेडिट। टू मशीनरी अकाउंट कितना हो गया? 5000। तो
गेन हुआ 7,000 का और डिक्रीज हुआ 5,000 का, यानी कि 2,000 का ओवरऑल हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और 2,000 के प्रॉफिट को पार्टनर में बांट दो, ठीक है। और प्रॉफिट होता है तो एंट्री कर देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना 1,000, 2,000 को बांट देंगे हम तीनों पार्टनर में, नित्या, सत्या और मिथ्या। नित्या, सत्या और मिथ्या। अगर 2,000 को बांटते हैं तो कितना कितना आ जाएगा बेटा, 2,000 को बांटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1,000, बचा 1,000 का हो जाएगा 600 और यहाँ हो जाएगा 400। प्रॉफिट ऑफ रेगुलेशन अकाउंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब उसके बाद क्या, उसके बाद जो बाकी आइटम बचे, अब जो एक एक करके क्या बचा हुआ यहाँ पर, सबसे पहले है गुडविल। तो भाई गुडविल का कैलकुलेट करो वर्किंग नोट में। गुडविल कितना दे रखा है हमें, कह रहा है ढाई गुना 2.5 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है पिछले 4 साल का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13,000 प्लस 12,000, 16,000 और ये हो गया हमारे पास 15,000 डिवाइडेड बाई 4। अब इन तीनों को ही प्लस करेंगे तो प्लस में आ जा रहा है कितना, प्लस करेंगे 56,000 डिवाइडेड बाई 4। 4 एकम 4, 4 6 16, कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट, 14,000। तो यहाँ से निकाल लो गुडविल, और गुडविल हो जाएगा 14,000 का 2.5 टाइम 2.5। तो 14 दूनी 28 और 28 और प्लस 7, तो 28 और 7 होता है हमारा कितना, 35,000। यहाँ से डेथ हो रही है मिथ्या का, निकाल लो शेयर। कितना शेयर निकालेंगे मिथ्या का, तो 35,000 में मिथ्या का शेयर है जाके यहाँ पर 2/10, 2/10। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 7,000। कितना आ गया बेटा, 7,000। अब 7,000 का पेमेंट करेंगे नित्या और सत्या मिलके, और रेशो होगा 5 और 3। तो 7,000 को 5 और 3 में नित्या और सत्या में बांट दो, नित्या और सत्या में। तो 7,500 को 5 और 3 में बांटना है, 5/8 और 3/8। और 5/8 और 3/8 में अगर आप बांटते हैं तो एक के हिस्से में आएगा 4,325 और दूसरे के हिस्से में आ जाएगा 2,625। कैलकुलेट करके देखिएगा। आप इसकी एंट्री करेंगे। अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं, गुडविल की एंट्री। गुडविल की एंट्री में जो पेमेंट करने वाला था उसको करते हैं, ताकि नित्या और सत्या को हम डेबिट कर देंगे, नित्या अकाउंट डेबिट, और दूसरी कौन है, सत्या अकाउंट डेबिट। क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है तो कैपिटल अकाउंट में ये सब कुछ आएगा प्रॉपर वे में, ठीक है। 4,375 और ये हो गया 2,625, और पेमेंट किसको मिलेगा, मिथ्या को, टू मिथ्या अकाउंट। कितना हो गया, 7,000 टोटल अमाउंट। ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करें, पेटेंट भी हो गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 2019-20 और 19-20। ये 14-15 नहीं है, ये 19-20 है, गलती से 14-15 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर का कितना दे रखा है, 15,000, ठीक है। क्या निकालना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और 15,000 में से उसका हिस्सा निकाल लेंगे, कितना, 2/10। कितना आ जाएगा, 2/10। और टाइमिंग दिखना है, मिथ्या की डेथ हुई 1 अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने। तो इसमें 4 महीने का प्रॉफिट निकालना है, 4/12। तो 15,000 2/10 मल्टीप्लाई 4/12 कैलकुलेट करो बेटा, कितना आ जाएगा। ये हो गए 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। कितना आ गया, ये टोटल 1,000। ये जो 1,000 हो गया उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितना आ गया, 1,000। क्या इंटेंशन कैपिटल वगैरह दे रखा है, इंटेंशन कैपिटल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहीं पर हो गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, मिथ्या अकाउंट। मिथ्या के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो मिथ्या अकाउंट 10,000, ठीक है। बाद में मिथ्या का जो टोटल कैपिटल होगा उसको मिथ्या के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना है। तो एक एंट्री और लास्ट में होगी, दैट इज मिथ्या अकाउंट डेबिट टू मिथ्याज एग्जीक्यूटर अकाउंट। और यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा वो पता चलेगा जब हम कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट इसलिए तैयार करना है क्योंकि बैलेंस शीट भी तैयार करना है। तो चलो कैपिटल अकाउंट तैयार कर लेते हैं हम पहले, हम यहाँ पर, ठीक है।
3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर के लिए एक कॉलम बना लो, पार्टिकुलर, नित्या, सत्या और मिथ्या। यहाँ पर भी हो जाएगा पार्टिकुलर, नित्या, सत्या और मिथ्या। ये होगी नित्या सबसे पहली पार्टनर, फिर है दूसरी पार्टनर सत्या और लास्ट में डिजीज पार्टनर मिथ्या। यहाँ पर लिख देंगे शॉर्ट में नित्या, सत्या और मिथ्या। सबसे पहला काम हो जाएगा उनका बैलेंस, बाय बैलेंस BD। कितना है बैलेंस? 30,000, फिर है 30,000, फिर है जाके 20,000। अब पार्टनर को जो कुछ भी मिला था, क्या कहाँ से मिला था? हमने स्टार्ट किया था जनरल रिजर्व से, रिजर्व फंड। तो यहाँ लिखेंगे हम रिजर्व फंड, ठीक है। नित्या सत्या को कितना कितना मिला था? इसको मिला नित्या को जनरल का 3,000, 1,800, 1,200। फिर गुडविल की एंट्री किया था, ठीक है, देख लीजिएगा, आपने एंट्री नोट किया होगा। तो गुडविल कितना है यहाँ पर? गुडविल को आजा 5,000, 5,000 बांटेंगे तो नित्या को मिला 2,500, 1,500 और यहाँ हो गया 1,000। फिर किसकी एंट्री किया था? रिवोल्यूशन की प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट यहाँ डाल दो, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आया था? 2,000। 2,000 को बांटा कहाँ पर? देखो 2,000 को बांटा गया यहाँ पर 1,600, 400। ये हो गया 1,600 और ये हो गया 400। फिर क्या हमने एंट्री किया? फिर किया हमने गुडविल 7,000 जब गुडविल का, तो गुडविल की एंट्री कर दी यहाँ पर बाय। गुडविल का पेमेंट किसने किया? नित्या और सत्या ने। नित्या अकाउंट और बाय सत्या अकाउंट। तो 4,000 को हमने बांटा था, तो नित्या और सत्या ने मिलके मिथ्या को दिया था। नित्या ने पेमेंट किया था 4,375 और इसने पेमेंट किया 2,625। सेम अमाउंट जो है यहाँ पर भी नित्या और सत्या में डाल दो, टू मिथ्या के अकाउंट नाम से, टू मिथ्या अकाउंट 4,375, 2,625, ठीक है। देन कुछ और बचा, एक आइटम और है जो मिला, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना हो गया? 1,000। क्या कुछ और बचा है यहाँ पर? देख लो कुछ और बचा हो तो। फिलहाल और कुछ नहीं बचा है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर देंगे, ठीक है। टोटल करो। अगर टोटल करते हैं तो 30 और 3 33 और एक कितना हो गया? 34, ठीक है। कितना आ रहा है? 34,000। इधर हो गया 1,630, 3 और 1, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पर? 34,000। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास 32,400। यहाँ जाएगा कितना? 5, 9 और 1 10, 9, 10, 14, 15, 16। इधर हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9, 29,600। इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे, 34,000, 32,400 और उधर हो गया 29,600। सबसे पहले मिथ्या का पेमेंट कर दो। क्या करें? मिथ्या को 4,200 इमीडिएटली सारा का सारा मिथ्या के एग्जीक्यूटर में चला जाएगा, तो यहाँ ट्रांसफ़र कर दो मिथ्याज एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से। कितना? 29,600 में से 1,000 चला जाएगा, 28,600, ठीक है। बाकी दोनों का निकालेंगे बैलेंस, बाकी दोनों का निकालेंगे बैलेंस। तो यहाँ आ गया इसका 6,875 माइनस को 6,875, कितना बचेगा? ये हो गया 5, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 1, 13 में से 6 गया 7, इधर बचेगा 3, 2, 27,125। तो निकाल लो बैलेंस, टू बैलेंस CD 27,125 इसका बचा। यहाँ कितना बचेगा? 5, 2, 6, 5, 11, 3 और 1 4, बचेगा 5, 7, 3 में से 1 गया 2, 12 में से 4 गया 8, 28,275, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अब हमसे कहा गया है कि भैया बैलेंस शीट भी तैयार करनी है, और बैलेंस शीट के बाद हम एग्जीक्यूटर का फाइनल लोन अकाउंट तैयार करेंगे। अब बैलेंस शीट तैयार करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ से और बैलेंस शीट लेके आते हैं इधर। ये होगी हमारा बैलेंस शीट, ठीक है।
ये है लाइबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। इसको हटाते हैं यहाँ से। लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। सबसे पहले लाइबिलिटी में क्या डालने के लिए, मैंने कैपिटल। कैपिटल दो लोगों का बचा है, नित्या और सत्य। नित्या और सत्य। तो नित्या का कितना है, 27,125, 27,125 और सत्य का कितना 28,275, 28,275। ये हो गया 5 5 10, 9 और 1 10, 3 और 1 4, 15, 4 और 4 55,400। कितना आ गया बेटा ये 55,400। और उधर लाइबिलिटी में क्या बचा, क्रेडिटर्स। क्या बचा है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ, मेरे ख्याल से क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, तो पूरा अमाउंट आएगा 14,000। फिर यहाँ से मिथ्या के एग्जीक्यूटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा मिथ्या एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। भाई टोटल पेमेंट करना था 28,600, जिसमें 4,200 कैश चला गया, तो बचा 24,400 रुपये एज ए लोन चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्लियर लिखा हुआ है कि 4,200 जो है कैश दे रहे, तो वो कैश से माइनस हो जाएगा, तो ऐसे में लोन अकाउंट केवल 24,400 का बनेगा। अब एसेट साइड में आते हैं। इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया 10,000 वाले, इन्वेस्टमेंट को बेचा था, नहीं इसमें नहीं, पहले इन्वेस्टमेंट है 10,000, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर जाएगा इन्वेस्टमेंट। कितना आ जाएगा 10,000। फिर आ गया गुडविल, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खत्म हो गया। प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस हमारा चेंज हुआ था, प्रीमाइसेस की न्यू वैल्यू कितना है 25,000। कम हुआ तो कम, ज़्यादा हुआ ज़्यादा, न्यू वैल्यू डालेंगे। फिर है पेटेंट, पेटेंट हमारा बढ़ के कितना हो गया बेटा, देखिए यहाँ पर 8,000। ठीक है, ध्यान में रखें इस चीज़ को कि हमेशा न्यू वैल्यू की एंट्री की जाती है। कितना हो गया ये 8,000। फिर कितना दे रखा है मशीनरी, और यहाँ मशीनरी की वैल्यू है 30,000, लेकिन बाद में मशीनरी की वैल्यू कम होगी, कितनी होगी 25,000, तो नई वैल्यू डालेंगे। हम यहाँ पर किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते, नया है, जो भी कम ज़्यादा जो भी है। स्टॉक है 13,000। स्टॉक में क्यों चेंज हुआ था बेटा, स्टॉक में चेंज नहीं हुआ था, केवल 3 ही आइटम में चेंज हुए थे। फिर है डेटर्स, डेटर्स में फ़िलहाल कोई चेंज नहीं है, और डेटर्स हमारे पास कितना है यहाँ पर 8,000। और फिर क्या है हमारा बैंक, ठीक है, बैंक बैलेंस कितना है 8,000 का बैंक बैलेंस है, बट 8,000 में से 4,200 तो हमने पेमेंट कर दिया, किसको, मिथ्या को। लिखा हुआ है 4,200 शुड बी पेड इमीडिएटली, तुरंत। तो 8,000 में से 4,200 को माइनस करेंगे, बचेगा 3,800। और लास्ट में है, कुछ भी नहीं है, एक आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो कि जनरेट जो होता है ना पेमेंट, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला नहीं गया, तो उसको बाद में डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितने का बना था बेटा वो 1,000। अब दोनों साइड का टोटल करो, इधर का टोटल करेंगे 0 0 4 4 8 5 4 9 4 13 5 6 7 8 और 1 9, 93,800। तो सारी सी बात है, तो इधर भी 93,800 ही आना चाहिए, नहीं आता है तो आप कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। अब यहाँ तक हो गया। अब हमारा सारा खेल एक और पॉइंट में रह गया, हालांकि थोड़ा लंबा हो रहा है ना, लंबा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ करना पड़ता है। अब हमसे कहा गया है कि जो भी पेमेंट बचा था कितना 28,600 में से 4,200 पेमेंट करने के बाद बचा 24,400। कहा जा रहा है कि 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, एक साल में 2 हाफ ईयरली होता है, मतलब एक साल में 2 बार पेमेंट करना है। लेकिन हर बार पेमेंट कब होना है, 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। अगर 1 अगस्त से हमारा साल स्टार्ट होता है तो पेमेंट का टाइम बनेगा, पहला हाफ ईयरली बनेगा 31 जनवरी को, और दूसरा हाफ ईयरली बनेगा फिर 31 जुलाई को। देखिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने, 6 महीने का इंस्टॉलमेंट मिलने है। शुरुआत 1 अगस्त से ही होनी है, 1 अप्रैल से नहीं होगी, पहले देखिएगा। तो एक साल में जब पेमेंट करेंगे, अगर शुरुआत अगर 1 अगस्त से करेंगे तो एक होगा 31 जनवरी का, तो एक अकाउंटिंग ईयर में 2 महीने अलग पड़ गया, उसका इंटरेस्ट अलग निकाल लेंगे। फिर 4 महीने के इंटरेस्ट के साथ 31 जुलाई को फिर पेमेंट करेंगे। इसका मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं यहाँ पर, बट फिर भी हमें यहाँ पर कंप्लीटली तैयार करना होगा। तो ये मेरे ख्याल से आपका हो गया होगा। अब इसके साथ हमें तैयार करना है क्या चीज़, एग्जीक्यूटर अकाउंट। और एग्जीक्यूटर अकाउंट बिल्कुल ध्यान से
थोड़ा समझ में नहीं आता है तो बेझिझक आप पूछिएगा, लेकिन आपको यहाँ पर पूछना कंपलसरी है कि बिना पूछे आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। डाउट है तो डाउट को बेझिझक और बेधड़क बिल्कुल किसी भी तरह से पूछिएगा। तो यहाँ पर हम तैयार करेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट, मिथ्याज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर मिथ्याज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनेगा। एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं ऐसे बता चुका था जहां पर हाफ ईयरली मतलब एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था, क्योंकि पार्टनर की जब डेथ होती है ना उसी के टाइम से पेमेंट शुरू हो जाता है और उनका ईयर उसी के अकॉर्डिंग होता है। अकाउंटिंग ईयर अलग और पेमेंट का ईयर अलग हो जाता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले डेट कहाँ है हमारा, 1 अगस्त 2020 को हमने अकाउंट तैयार किया था, तो ये हो गया 2020 अगस्त 1। यहाँ आ जाएगा बाय मिथ्या कैपिटल अकाउंट, मिथ्या कैपिटल अकाउंट कितना आता है कैपिटल का 28,600। तो ऑन द स्पॉट हम पेमेंट कर दे रहे हैं। ऑन द स्पॉट कितना पेमेंट कर रहे हैं, उसी दिन को अगस्त 1 पेमेंट करने की एंट्री करो टू बैंक अकाउंट। 4,200 रुपये ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हैं। मतलब ये है कि अब बैलेंस कितना बचा, 24,400 का। 24,400 का 4 इंस्टॉलमेंट बन रहा है, तो एक इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा 6,100 रुपये का। एक इंस्टॉलमेंट 6,100 बनेगा और पहला इंस्टॉलमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा 1 जनवरी को 2021 के जनवरी 31 को हमारा पहला इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब पहले 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो पहला इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम 24,400 का, कितना परसेंट दे रखा है यहाँ पर 10%। कितना 10%, कितने महीने के लिए, पूरे 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने का इंस्टॉलमेंट है। तो 24,400 का हम कैलकुलेट करेंगे 6 महीने का इंटरेस्ट, और यहाँ पर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 1220 रुपये। तो जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, पेमेंट के दिन का इंटरेस्ट होता है, यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने महीने का हो जाएगा यहाँ पर, ये पहले 6 जनवरी का, ये हो जाएगा 1200, कितना आ गया बेटा 20, 1220, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोज मत कर देना, क्योंकि 31 जनवरी को हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, लेकिन हमारा अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को, ध्यान में रखना। ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, बच्चों को बड़ा डाउट होता है। यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं हम 2021 के जनवरी 31 को पहला इंस्टॉलमेंट टू बैंक अकाउंट। ये हो जाएगा 6,100 का इंस्टॉलमेंट प्लस 1220 रुपये का इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 7,320 रुपये, 7,320 रुपये। लेकिन हमें क्लोजिंग तो कब देना है, क्लोजिंग करना है हमें मार्च 31 को। तो 2 महीने तो बचे ना, तो यहाँ पर 2 महीने का इंटरेस्ट हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अलग से। यहाँ पर लिख दो 2 मंथ का इंटरेस्ट, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट जा चुका है 6,100 का, तो अमाउंट कितना बचेगा 18,300 का। तो उसके बाद हम 18,300 का कैलकुलेट करेंगे 10 महीने का, 10% का केवल 2 महीने के लिए। तो 18,300 मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई 2/12 और उसको कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट निकल के आएगा 305 रुपये। तो यहाँ लिख दो बेटा 305 रुपये करके हमारा अकाउंटिंग ईयर यहाँ क्लोज हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, 2, 8, 3, 11, 9 और 1, 10, 30,125, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखो 30,125 और ये पहला ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। और यहाँ लिखेंगे हम मार्च 31 का जो बचेगा दैट इज बैलेंस सीडी। 30,125 में से इधर माइनस कर देंगे 11,520, तो 11,520 माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 18,605 रुपये, ठीक है। नया साल बैलेंस लेके आओ, नया साल यानी कि 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी कितना है 18,605।
अब मैंने कहा था एक साल में 2 बार पेमेंट करना, 2 6 महीने, एक 6 महीने बनता है 31 जुलाई जनवरी को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। दूसरा कब होता है? 31 जुलाई को होगा। मतलब अगला इंस्टॉलमेंट देना है हमें जुलाई 31 और इंटरेस्ट के साथ देंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितने महीने का? ऑलरेडी 2 महीने का हो चुका है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे केवल 4 महीने का। इसका मतलब होता है 18,300 का दूसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है। तो 2 महीने कैलकुलेट कर चुके, तो 4 महीने का और इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 4 महीने का इंटरेस्ट आ रहा है कैलकुलेट करके 610 रुपये, 610 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 610 और दूसरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दो 2021 जुलाई 31 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 6,100 का इंस्टॉलमेंट है और 305 रुपये का 2 महीने का प्लस 610 रुपये का बाकी 4 महीने का, टोटल 6 महीने का इंटरेस्ट मिला के पेमेंट अमाउंट बन रहा है 7,015 रुपये। ठीक है, क्या कंप्लीट हुआ? बैलेंस निकाले? नहीं, क्योंकि इसी साल हमारा दूसरा इंस्टॉलमेंट भी हमारा क्रिएट हो जाता है 2022 को जनवरी 31 को। यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट और यहाँ इंटरेस्ट पूरे 6 महीने का कैलकुलेट होगा क्योंकि इसी साल बन रहा है। तो यहाँ पर तीसरे इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेट करेंगे 6,100 माइनस कर दो तो बचेगा कितना? 2, 18 में से 6 गया 12,200। तो 12,200 का कैलकुलेट करेंगे 6 महीने का पूरा, 6/12। तो इसका भी आता है 610 रुपये। कितना आ रहा है? 610 रुपये। अब दूसरा इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट कर दो 2022 जनवरी 31 को टू बैंक अकाउंट 6,100 प्लस 610। तो ये हो गया 6,710, 6,710 रुपये। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब फिर से 31 जनवरी तक बना दिया। अभी भी हमारे पास कितने महीने बचे हुए? 2 महीने। तो अब नेक्स्ट निकालेंगे, इसमें से फिर से 1,600 माइनस कर दो 6,100, तो बचेगा हमारे पास फिर से 6,100। कितना बच रहा है? 6,100 का अब निकालेंगे हम कितने महीने का? 2 महीने का, क्योंकि 31 जनवरी तक चला गया। 2 महीने 2/12 और 2 महीने का निकल के आएगा 102 रुपये, 102 रुपये। तो यहाँ लिख दो मार्च 31 का बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितने? 2 महीने। देखो 6 4 10 2 12, तब जाके 12 महीने का होगा 102 रुपये। ठीक है, अब टोटल कर दो उसका। टोटल कर दिया, कितने इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गए? 1 2 3, अब एक इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है, इनका टोटल करेंगे तो यहाँ टोटल हो जाएगा 5 और 2 7, इधर हो जाएगा 2 6 3 18 और 19 8 और 1 9, 19,927। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 19,927। अब निकालो बैलेंस मार्च 31 टू बैलेंस CD, और बैलेंस CD हमारे पास बच रहा है 6,202 रुपये। अब ये अगले साल चला आएगा, अगला साल यानी कि 2022 का अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 6,210। और इस साल का अगला इंस्टॉलमेंट में जाएगा हमारा जुलाई 31 को, और जुलाई 31 को इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 2 महीने का ऑलरेडी हो गया ना। अब कितना बचा? 4 महीने। अब इसका 4 महीने निकालो, 6,100 का 4 महीने का निकालो तो ये हो जाएगा 6,100 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 4/12, 4/12 करेंगे तो 4 महीने का इंटरेस्ट आएगा 203 रुपये। कितना आ गया बेटा? 203 रुपये। तो 203 की एंट्री कर दो यहाँ पर, 203। ठीक है, अब पेमेंट कर देंगे इसी दिन को। ये हो जाएगा 2022 जुलाई 31 टू बैंक अकाउंट। कितना? ये हो गया पेमेंट हमारा बच रहा है 6,100। पहले 2 महीने का हो गया 102 रुपये और फिर 4 महीने का हो गया 203 रुपये। टोटल मिलाएंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास 6,405 रुपये। इंस्टॉलमेंट चारों कंप्लीट हो गया और अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया 6,405, 6,405। ठीक है, ये बन गया कंप्लीट लोन एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब ये ऐसा कॉम्प्लिकेशन इसलिए आया क्योंकि
जो एग्जीक्यूटर का अकाउंट है उसकी शुरुआत 1 अगस्त से हो रही है और कंडीशन है हाफ ईयरली पेमेंट करना है, तो हमारा हाफ ईयरली जो होता है ना वो 1 अगस्त से शुरू होके होगा। और नॉर्मल अकाउंटिंग हमेशा 31 मार्च को क्लोज होती है, तो हमें अकाउंट को 31 मार्च को क्लोज भी करना है, तो 31 मार्च तक की सारी कैलकुलेशन हमें एक साथ निपटाना होता है। इसलिए इंटरेस्ट एक साल आपने देखा होगा 3-3 बार कैलकुलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन ही ऐसा है। अगर यहाँ पर डाउट होता है तो बेझिझक डाउट को पूछिएगा, डाउट पूछने से हमारा कंप्लीट होता है। कोई भी क्लियर कुछ भी होता है तो पूछिएगा जरूर। थैंक यू एंड बाय।